के बाद जब ये संसार के प्राणी पदार्थ आपके काम न आवे तो उस समय आपकी आत्मा इस संसार से हारे हुए जुआरी की तरह कंगाल बन करके न जाए। उस समय भी आपके आत्मा के साथ में कोई पूंजी जानी चाहिए, और आत्मा के साथ में जो पूंजी जाती है वही भक्ति की पूंजी जाती है, वही साधना और सत्संग की पूंजी जाती है। वो कमाई भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि संसार में जब तक जिए तो हम सुविधा में जिए, राजा बन करके जिए, और संसार से जब जाने लगे तो भिखारी बन करके जा रहे हैं। ऐसा जीवन तो फिर बेकार जीवन हो गया। विचारक का सवाल यही है, यदि आपको लगता है कि संसार की संपदा, संसार के जुड़े हुए प्राणी पदार्थ ही हमारे जीवन की सफलता का प्रमाण है, तो कबीर साहब जैसे विद्वान महापुरुष यह प्रश्न करते हैं, जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा। ये सच है कि नहीं है? अब कोई कहे कि हम सत्संग नहीं मानते तो इसलिए इस बात को भी नहीं माने। भैया तू सत्संग को मानो न मानो, लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि तुम जहां रह रहे हो एक न एक दिन क्या होगा, वहां से निकलना पड़ेगा। भले तुम कभी जीवन में गुरु को न मानो, सत्संग को न मानो, रामायण न मानो, गीता न मानो, वेद न मानो, पुराण न मानो, बीज कुछ भी मत मानो, लेकिन जीवन के आखिरी क्षण में ये मानना पड़ेगा कि जहां आप रह रहे हो वहां से निकलना पड़ेगा। ये सच है। इसको आपको सत्संगी होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कैसे निकलेंगे, हम चाहेंगे नहीं निकलने के लिए, तो क्या होगा? विचारक का तुम्हारे चाहने या न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। ये सच है। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग कर हाथ, अंतिम में जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, वहां मन फसाना महामूढ़ता है। जिसको अंततः छोड़ करके हाथ मलने के अलावा कोई उपाय ही नहीं बचता है, वहां पर जीवन भर अपने मन को फंसा करके रखना, उलझा करके रखना, ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? ये तो जानबूझ करके बेवकूफी करना। उन्हें जान रहे, देख रहे हैं कि जाने वाला इस संसार से कुछ साथ में लेकर के नहीं जाता है। तो हाँ, वो जीवन जब तक है तो जीवन के गुजर बसर करने के लिए, जीवन को सुविधा और सम्मान के साथ जीने के लिए वो आवश्यक है। लेकिन जीवन के बाद की जो यात्रा होती है, उस यात्रा में संसार का एक कण भी सहयोगी नहीं होता है। उस समय का जो सहयोगी होता है ये गुरु होते हैं। उस समय का जो सहयोगी होता है वो हमारा जप होता है। उस समय का जो सहयोगी होता है ये हमारा सत्संग होता है। उस समय का जो सहयोगी होता है हमारे द्वारा किए गए जो भक्तिपूर्ण कार्य है वो होते हैं। उस समय हमारा सहयोगी हमारी सेवा होती है, हमारे पुण्य कर्म होते हैं। उस पुण्य कर्म को अर्जित करने के लिए हमें सत्संग करना पड़ेगा। किसी को लगता है कि संसार का जोड़ा हुआ चीज ही सब कुछ होगा, इसी तृष्णा में तो दुनिया के लोग डूबे जा रहे हैं। बचपन में आप लोगों को शायद याद हो, हम लोग जब आज से लगभग 20-25 वर्ष पहले 7वां में पढ़ते थे शायद, तो उस समय एक कहानी आई थी। इसमें भी हो सकता है बहुत लोगों को सुनने का या पढ़ने का मौका लगा हो। 7वां क्लास की कहानी थी। कहानी का शीर्षक था कितनी जमीन। पढ़े हैं कभी आप लोग? कितनी जमीन। इस 7वां क्लास के किताब में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, पढ़ते थे। उसमें कहानी क्या है कि एक राजा था। उस राजा के राज्य में एक बड़ा गरीब आदमी रहता था। तो एक दिन उसके मन में हुआ कि गरीबी के कारण हम बहुत परेशान रहते हैं, तो राजा के पास जाकर के हम निवेदन करें कि भैया आपके पास तो लाखों बीघा जमीन है, आप राज्य के राजा ही हैं, तो फिर कहना क्या, तो आप कुछ जमीन का टुकड़ा दे दीजिए, उसमें हम परिश्रम करेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी, हम लोग शांति से जी पाएंगे। तो यह सोच करके वो राजा के पास गया। राजा था बड़ा दयालु, और
किसान उस गरीब आदमी ने कहा कि महाराज, गरीबी में हमारा जीवन गुजर बसर हो रहा है, तो आप मदद कीजिए, कुछ जमीन हमें दे दीजिए, उस पर परिश्रम करके अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे और सुखपूर्वक जिंदगी जिएंगे। राजा ने कहा ठीक है, कितनी जमीन दे दूं जो तुम्हारा गुजर बसर बढ़िया से हो जाए? अभी कितनी जमीन दे दूं, यह बात सुन करके उस भिखारी के मन में बड़ा लालच जगा। अब राजा है, किसी को कुछ भी देना है तो बिना जांच, बिना तौल, बिना परीक्षा किए तो कुछ देगा नहीं ना। एक परीक्षित विद्यार्थी को भी सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसकी योग्यता तौली जाती है कि किस योग्यता के है, वो फर्स्ट डिवीजन के लायक है कि नहीं, सेकेंड डिवीजन के लिए। परीक्षा लेना तौलना ही तो हुआ। परीक्षा लेने का मतलब ही हुआ उसकी योग्यता को तौलना कि किस योग्यता के लायक है, उसी के अनुरूप उसको नंबर दिया जाता है। तो राजा के पास जैसे मांगने गया तो राजा देने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन राजा ने सोचा कि इसकी थोड़ी परीक्षा ली जाए कि कितना लेने लायक है ये। तो उसको अपने तरफ से न बोल करके राजा ने कहा कितनी जमीन दे दूं कि तुम्हारा काम चल जाए। अब वो भिखारी था बेचारा, पहली बार पता चला कि वो पहले कर्म से बाद में भिखारी था, पहले वो संस्कार से भिखारी था। क्योंकि इस संसार में मैं जहां तक अब समझ पाया हूं, जब अब हम लोगों को थोड़ा देश दुनिया घूम करके देखने का मौका मिला है, तो धन दौलत से व्यक्ति अमीर नहीं होता है, उस संस्कार और व्यवहार से अमीर होता है। किसी व्यक्ति को बड़ा होना हो तो केवल पैसे बहुत आ जाने से कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा होने के लिए सबसे पहले अपने संस्कार को बड़ा करना पड़ता है, स्वभाव को बड़ा करना पड़ता है, विचार को बड़ा करना पड़ता है, भाव को बड़ा करना पड़ता है। तब जाकर के जब उसके पास संपदा आती है तब वह संपदा से भी बड़ा हो जाता है। लेकिन किसी के पास संपत्ति बहुत ज्यादा हो, विचार बहुत छोटा हो, व्यवहार बहुत छोटा हो, संस्कार बहुत छोटा हो, तो उसके पास बहुत ज्यादा धन होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। बात कुछ ऐसी ही थी। वो बेचारा भिखारी तो था, लेकिन स्वभाव से भी भिखारी था। जैसे ही उसको राजा ने कहा कि कितनी जमीन दे दूं कि तुम्हारा काम चल जाएगा, उसके मन में लालच आया। उसने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, यदि हम कहीं कह दें अपने मुंह से कि 1 बीघा दे दीजिए, तो कहीं राजा के मन में हो कि हम 10 बीघा दें, तो 1 बीघा बोल करके हम 9 बीघा का घाटा लगावे। इसलिए बोलेंगे नहीं कि कितना चाहिए, कहे महाराज आप जो दे दे। राजा तो अब चूंकि परीक्षा लेना चाह रहे थे, तो राजा ने कहा बोलो ना कितना दे दो। फिर वो बेचारा सोच रहा है, जोड़ दे के कह रहा, लगता है कि 50 बीघा देने के फिराक में हो, हमारे मुंह से कहीं 25 निकल जाए तो 25 का तो डायरेक्ट घाटा लग जाएगा, इसलिए बोलना नहीं। राजा ने फिर कहा कितना दे दो। कितना बार भी पूछा, लेकिन उस भिखारी ने कहा कि नहीं महाराज आप जो चाहे वो दे दे। राजा समझ गया कि इसके मन में कहीं ना कहीं लालच है। तो राजा भी, वैसे तो राजा है नहीं, बुद्धि है तब न राजा है। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, हम भी नहीं बताएंगे कि कितना देंगे, तो ऐसा करो, एक लाल वाला झंडा दिया हाथ में और बोला कि जिस जगह मैं सिंहासन पर बैठा हुआ हूं, यहां से दौड़ करके जो 3 घंटा तक के दरमियान जहां तक दौड़ करके झंडा गाड़ दोगे, जहां झंडा गाड़े हो 3 घंटा में ही लौट करके उतना देर में मेरे पास आ जाओगे, तो जितनी जमीन तक तू दौड़ लगाएगा वो सारी की सारी जमीन में तुमको दे दूंगा। वो कितना कट्ठा, कितना बीघा, कितना एकड़ की बात छोड़ दो। शर्त क्या लगाया? 3 घंटा का समय है, मेरे सिंहासन के पास से दौड़ लगाओ, जहां तक तुम दौड़ लगा सकते हो दौड़ लगाना, झंडा गाड़ना, और 3 घंटा में ही दौड़ करके मेरे पास आना भी है। जितना दूर दौड़ करके फिर लौट करके मेरे पास 3 घंटे के दरमियान में आओगे, वह जमीन सब तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा। लेकिन एक शर्त यह है कि 3 घंटा के दरमियान झंडा गाड़ करके यदि मेरे पास लौट नहीं पाए, बीच में ही यदि कहीं अटक गए, रुक गए या नहीं पहुंच पाए, तो फिर तुम्हारा 3 घंटा का दौरा हुआ जो काम है
वो सब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। फिर तब उस शर्त की कोई वैल्यू नहीं होगी। 3 घंटा में यहां से जाना है, झंडा गाड़ना है, और उतने ही देर में लौट करके मेरे पास आना भी है। तब जाकर के जितना दूर में तू झंडा गाड़ेगा उस सारी की सारी जमीन तुम्हारे नाम पर। ये कोई कहानी में बना के नहीं कह रहा हूं, 7वां क्लास में पढ़ने का मौका मिला था, शायद आप लोग भी कहीं सुने हो तो सुने हो। तो बेचारा दौड़ा, झंडा लिया, खुशी से दीवाना हो गया कि अब इसमें तो कोई कट्ठा बीघा एकड़ की कोई गुंजाइश नहीं है, जितना दूर दौड़ेंगे वो सब जमीन हमारी हो जाएगी। तो दौड़ लगाया, दौड़ते 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 अनुमान लगाया कि 3 घंटा का सफर है तो 1.5 घंटा जाने में लगाते हैं और 1.5 घंटा फिर आने में लगाएंगे। यही अनुमान लगा करके वो चला, दौड़ना शुरू किया। अब दौड़ते दौड़ते जितनी ताकत लग सकती थी 1.5 घंटा तक दौड़ा। दौड़ने के बाद अब दौड़ते जा रहा, जमीन सब अच्छी अच्छी जमीन आती जा रही है। तो 1.5 घंटा दौड़ने के बाद भी आगे में देखा कि अरे अभी तो नेशनल हाईवे के सामने में रोड पर रहा है। उतना दूर भी थोड़ा दौड़ लेते तो वो भी अपने कैप्चर में आ जाए। सोचा क्या करेंगे, 1.5 घंटा तो दौड़ ही लिए हैं, 10 मिनट और दौड़ लेते हैं, लौटेंगे तो थोड़ा और तेजी से दौड़ लेंगे। और आगे बढ़ गए, थोड़ी देर और आगे बढ़ा तो देखा कि उस पार की भी जमीन थोड़ा और बढ़िया है, उपजाऊ जमीन है। सोचा एक बार और दौड़ लेते हैं। और इस तरह से करते करते वो 1.5 घंटे के बजाय 2 घंटे तक और आगे दौड़ता रहे। शर्त क्या है कि 3 घंटे में जाना भी है, लौट करके आना भी है। तो जिस जगह पर जाने में 2 घंटा लगा है, लौटने में तो और थक जाएगा ना। तो थकने में 3 घंटा में 1 घंटा में कैसे लौटेगा? जाने में 2 घंटा और आने में 1 घंटा लगेगा। समान दूरी है, समान गति, और गति में बढ़ोतरी नहीं होगी और दौड़ने की गति में घट जाएगा ना। तो दौड़ा 2 घंटे तक लगभग दौड़ करके, लालच तो और मन में हो रहा था लेकिन लौटना भी जरूरी था, इसलिए 2 घंटे दौड़ करके जहां तक झंडा गाड़ा जा सकता था झंडा गाड़ दिया। लौट करके आने लगा तो दम भी फूल रहा है, फिर भी मन में है कि 2 घंटा दौड़ लिए और यदि समय पर नहीं पहुंचेंगे तो फिर सब दौड़ा हुआ बेकार हो जाएगा, इसलिए और ताकत लगा करके दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते आखिरी ताकत लगाने के बाद थोड़ी भी दूर दौड़ने पर एकदम घस आया, गड़वी चढ़ी माथे पर, और क्या हुआ, जमीन पर गिर गया। मुंह से नाक से खून निकला और धीरे 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 वहीं पर उसका प्राण छूट गया, समाप्त हो गया। 2-3 घंटे देखने के बाद राजा ने कहा कि आया नहीं। मंत्री ने कहा क्या करना चाहिए? राजा ने कहा मुझे मालूम है कि क्या हो गया, दुनिया में नहीं है, वो चला गया। तो अब लाने ले जाने की जरूरत नहीं है, साथ में 2-4-5 सिपाही लो और 2-4 कुदारी लेकर के खांदने वाला लो, कब्र खोदने के लिए लेते गया। और उसके बाद वहां पर देखा तो झंडा तो बड़ा लंबा दूर में 2-3 किलोमीटर दूर में गाड़ा था, लेकिन लौटते वक्त में बीच रास्ते में, आधे रास्ते में ही खून निकल करके प्राण छूट गया। राजा ने देखा, कहा कि इस अभागे के नसीब में इतनी ही जमीन थी, इसको इसी जगह जहां ही लेटा हुआ है इसी जगह 3 हाथ लंबा 2 हाथ चौड़ा जमीन खान दो, इसी में दफना दो। ऊपर से मिट्टी तोप दिया और उसके ऊपर में एक बोर्ड लगा दिया कि तुम्हारे लिए इतनी ही जमीन थी, तुम ज्यादा जमीन की फिक्र क्यों कर रहा था। इस 7वां क्लास की कहानी में पढ़ाया गया। कितनी जमीन, उसका शीर्षक जीवन के आखिरी क्षण। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप परिश्रम करके संपदा अर्जित मत कीजिए, ये नहीं कहा जा रहा है। इसका यह अर्थ है कि केवल दुनिया को जमा करने के पीछे में ही इतना मत दौड़िए, इतना मत दौड़िए कि आपके जीवन पर ही आफत आ जाए, जीवन का सारा सुख चैन शांति ही खत्म हो जाए और जीवन के जो वास्तविक काम है उसको भी आप करना भूल जाए। ऐसा ना करें, फिर ये जीवन को बर्बाद करने जैसा है। यदि आप ऐसा करते हैं तो वही पानी में आग लगाने वाली बात हो जाएगी
कि करने आए थे पानी को शीतल करने, आई दुनियादारी जोर करके उस शीतलता में आग लगा रहे, खुशियों में आग लगा रहे, शांति में आग लगा रहे। कहने का ये अभिप्राय है कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन में हर एक क्रियाकलाप को करते हुए थोड़ा बहुत सत्संग भी करो।